बाबू साहब, हम यहाँ सूर्य सिंह राठौड़ की बेटी को उठाने आए हैं। तुम्हें उठाने के लिए मुझे खुद को आना पड़ गया। अगर आज शिवराज जी और नंदी जी नहीं होते, पता नहीं। तारे को मारा, आपसे झगड़ा, एक मर्द की तरह अपने बीच रखना चाहिए था। हमारी बेटी को बीच में क्यों लाया? अरे को तो मैं बताता हूं, चल। तारा बहुत बहुत धन्यवाद। ना हुकुम, ये सब तो नंदी ने किया है। अगर ये नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तूने हमारे घर की इज्जत बचा ली बेटा। आजा, बैठ। आराम से। ठीक हो जाए बेटा, बाकी सब साफ कर देना। वैसे भी मैं थारी राह ही देख रहा था बेटा, कुछ बताना था। जी? लड़के वालों का फोन आया था, तो उन्हें इतनी पसंद आई कि वो चाहते हैं कल ही थारी सगाई हो जावे। सब लोग तैयारी करो, कल दिव्या की सगाई है। कल का दिन इस घर के लिए बहुत बड़ा दिन है, ठीक है? अभी मैं बलवंत को देखता हूं। पूरे गांव का चक्कर लगा के इसके घर के सामने पटकना, इसे ले जाओ। दिव्या के बाबू साहब ने इतना इमीडिएट डिसीजन ले लिया, अब क्या करेंगे? हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। हम किसी भी हाल में कल ही सगाई नहीं होने दे सके हैं। हम इतने दिनों से सूर्या सिंह जी और विक्रम सिंह का मन जीतने में लगे हुए थे, और ऐसे कोई अचानक आकर दिव्या को शादी करके ले जाएगा क्या? ये नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने बाबू साहब से मना नहीं कर पाई, लेकिन सच है, अगर शादी करूंगी तो सिर्फ अविनाश सर से करूंगी, नहीं तो किसी से भी नहीं। दिव्या जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट हम में से किसी की कोई गलती नहीं। हमें पता थोड़ी था ऐसा कुछ हो जाएगा कि कल ही लड़के वाले सगाई करने की बात करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम दोनों को एक करके रहेंगे। तुम लोग टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। दीदी क्या वजह से थे कि तुम्हें यहाँ आना पड़ा? बेबी,
यार मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। नए नए रिलेशनशिप्स में तो लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और एक तुम हो जिसे मिलने का मन ही नहीं करता। बेबी, तुम समझ नहीं रहे हो, अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा चल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जैकपॉट इंफॉर्मेशन है। नहीं चाहिए तो मैं निकलता हूँ। बेबी बेबी, मैं तो मजाक कर रही थी। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आए। ये ऑफिस है ना, इसीलिए मैं थोड़ा हेजिटेट हो रही थी। एक बार शादी हो जाए फिर कोई डर नहीं। हाँ, लेकिन पहले तुम दोनों की शादी हो तो। ऑफ कोर्स हमारी शादी होगी। तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? ये देखो, आपके होने वाले पतिदेव अपने एक्स एम्प्लॉय के साथ आशिकी कर रहे हैं, और तो और उसे पाने के लिए अपने सारे ऐशोआराम छोड़कर गांव में रह रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, दिव्या के फादर सूर्य सिंह राठौड़ ये नहीं जानते कि देवांश और अविनाश जो उनके घर में नौकरी करते हैं वो चंद्रिका सिंह चौहान के बेटे हैं। और तो और देवांश और वो नौकरानी वसुधा वहां मियां बीवी बन के रह रहे हैं। तुम जाओ और ये फोटोज चंद्रिका को दिखाओ और उन्हें बताओ उनके बेटे क्या गुल खिला रहे हैं। ये कोई सल्यूशन नहीं है। मैं सासू मॉम को अच्छे से जानती हूँ। वो अपने बेटों से बहुत प्यार करती है, और स्पेशली वो देव, उस पर तो आंख बंद करके भरोसा करती है। कहीं लाड प्यार में कोई ऐसा फैसला ना ले ले जिससे मेरा बना बनाया प्लान फेल हो जाए। हमें कुछ सॉलिड सोचना होगा, ऐसा कुछ जिससे ये तीनों झट से शहर वापस आ जाए। और तुम कुछ ऐसा करो कुणाल जिससे सूर्या सिंह राठौड़ को इन दोनों भाइयों की सच्चाई पता चल सके। ओके ओके ओके, चलो ओके। कहीं सूर्या सिंह राठौड़ वो तो नहीं जो सासू मॉम और ससुर डैड का दोस्त हुआ करते थे? बाय। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम अपने दोनों बेटों से बहुत ही नाराज हैं। क्यों? यहाँ हम शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं और दोनों बिजनेस के लिए ऐसे गए हैं कि इनका काम ही नहीं खत्म हो रहा है। चंदा, ये आज का जनरेशन है, एकदम प्रैक्टिकल। उनके लिए अपने टारगेट्स और डेडलाइन ही सब कुछ है। सही कहा आपने। मैं ये नहीं कहता हूँ कि काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बच्चे समझे तब ना। सच कहा। आने दीजिए दोनों को। करिश्मा और अविनाश की शादी होते ही देव को सीधा छुट्टियों पर भेज देगी और करिश्मा और अविनाश को 1 महीने के लिए हनीमून पर। चंदा, ये तुम्हारे बेटे हैं, देखना शादी खत्म होते ही दूसरे ही दिन दोनों ऑफिस में दिखेंगे। करिश्मा का फोन है। हेलो, हाँ करिश्मा बेटा। हेलो हेलो सासू मॉम, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज आ जाइए, मुझे आपकी जरूरत है। लेकिन हुआ क्या? तुम कहाँ हो बेटा? मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? कहाँ? सिटी हॉस्पिटल में? जी सासू मॉम, प्लीज आप आ जाइए ना। हाँ, हम आते हैं। साहब, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। करिश्मा बस रोए जा रही है, बता नहीं रही है कि क्या हुआ। चलो जल्दी चलते हैं। मिस्टर अविनाश सिंह चौहान, तुम्हारी घर वापसी का मैंने तगड़ा इंतजाम किया है। बेचारा
लूजर। पता है ना क्या ड्रामा करना है? यस मैम, सब क्लियर है। गुड। और दोनों कान खोल कर सुन लो, चंद्रिका बहुत तेज है, कहीं हम पकड़े ना जाएं, इसलिए सब कुछ रिहर्सल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। समझ में आया? आप टेंशन मत लीजिए मैम, मैं सब मैनेज कर लूंगा। गुड। वो लोग आ रहे हैं। 3, 2, 1। सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ। करिश्मा, ना बेटा रोते नहीं, क्या हुआ? हाँ, इनको हार्ट अटैक आया। डैड भी नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे सब कुछ अकेले मैनेज करूंगी। ना बेटा रोते नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चंद्रिका, डॉक्टर ने बोला सर्जरी कराना पड़ेगा, इसमें बहुत रिस्क है। डोंट वरी कविता जी, आपकी सर्जरी के लिए हम बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर लेकर आएंगे। देखिए सर, मेजर हार्ट अटैक था, सर्जरी बहुत ही रिस्की है, ऊपर से हाइपरटेंशन और डायबिटीज भी है, उस पर मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेशन और ट्रिपल वेन ब्लॉकेज का इशू भी है सर। आप कोई भी डॉक्टर बुला लीजिए सर, इनकी सर्जरी के सक्सेसफुल होने के सिर्फ 10% चांस हैं। ना करिश्मा, सब ठीक हो जाएगा। आप डिसाइड कर लीजिए सर, तब तक मैं इन्हें कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इनका पेन थोड़ा कम हो जाएगा। प्रभात भाई साहब, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मुझे तो सामने से यमदूत आते दिखाई दे रहे। नहीं नहीं कविता जी, ऐसी बात मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। चंद्रिका मेरी एक ही बेटी, मेरी एक ही इच्छा भी, इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए मैं इसकी शादी देख लूं, फिर सुकून से अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर पाऊंगी। मॉम, मॉम, ऐसा मत बोलिए। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। चंद्रिका, क्या हम अभी की और करिश्मा की शादी जल्दी करवा सकते हैं? एक बार इनकी शादी हो जाए, उसके बाद ही हम सर्जरी का रिस्क ले लेंगे। कविता, जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। हम अभी देव को फोन करते हैं और अविनाश और देव को जल्द से जल्द बिजनेस ट्रिप से वापस आने के लिए कहते हैं। हाँ आप लेट जाइए आराम से। करिश्मा, मासा का फोन स्पीकर पे करो ना दादा। हेलो देव, बेटा सब ठीक तो है ना वहाँ? बेटा बहुत दिन हो गए हैं तुम दोनों को वहाँ गए हुए, हमें लगता है कि अब तुम लोगों को वापस आ जाना चाहिए। माँ साहब, वहाँ सब ठीक है ना? आप कुछ स्ट्रेस में लग रही हैं। देव, दरअसल कविता को अचानक हार्ट अटैक आ गया है, डॉक्टर सर्जरी के लिए कह रहे हैं, लेकिन सर्जरी में भी बहुत रिस्क है। कविता की ख्वाहिश है कि अविनाश और करिश्मा की शादी के बाद ही उसकी सर्जरी हो, इसलिए हमें जल्द से जल्द दोनों की शादी करानी होगी। बेटा तुम लोग जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ। माँ साहब, हमने करिश्मा के लिए जो सरप्राइज प्लान किया उसका काम अभी बाकी है, अभी हुआ नहीं है। अविनाश, भूलने से पहले कुछ सोचा करो। सरप्राइज बाद में दे देना, अभी तुम लोगों की जरूरत है यहाँ। हम चाहते हैं कि कल सुबह तक तुम लोग वापस आ जाओ। लेकिन माँ साहब वो ठीक है। माँ साहब मुबारक हो दिव्या जी,
आपसे पहले मेरी शादी हो रही है। अभी मिठाइयाँ बंटवाओ। अभी कविता, हमने देव से बात कर ली है। कल ही देव और अभी वापस आ रहे हैं और उनके आते ही शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। इसकी भोली सूरत पर किसी ने ना जाना चाहिए। यो शादी की जल्दी मचा रही है, जरूर इसकी कोई प्लानिंग होवेगी। क्या हुआ? ये बात है नंदी, कुछ बोलना है के? हुकुम, आपकी बेटी से प्यार करूं और मैं दिव्या जी से शादी करना चाहता हूं। थारे को सड़क से उठा के अपने घर लाया, सर पे छत दी, काम दिया, इज्जत दी, और बदले में तूने क्या दिया? जिस थाली में खाया उसी में छेद करने की सोचा है? थारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को उस नजर से देखने की? क्या बात है नंदी, क्या सोच रहा है? कुछ बोलना है के? हुकुम, कुछ नहीं, वो तबेला साफ करने का समय हो गया तो मैं जाता हूँ। ठीक है। अच्छा सुन, इधर आ। देख, मैं थारे को दिव्या के बचपन की फोटो दिखाऊं। देख, दिव्या ही हमारी पूरी दुनिया है, इसीलिए इसके बचपन की सारी तस्वीरों को बड़े संजो के रखा है। जब भी मारे को उसका बचपन देखना होता है, उसकी तस्वीरों को देख लेता हूं। बेचारी बिन मां के बड़ी हुई है। इसकी मां के जाने के बाद किसी ने इसे मां की तरह पालने के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन हुकुम, कुछ नहीं। दिव्या के बाबू साहब से बात करने गए हैं। इस बातचीत के बाद या तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी या वो पूरी तरह टूट जाएगा। हे माता भाई, आप ऑफिसर ने सच बोलने की हिम्मत, सूर्य सिंह जी ने सच स्वीकार करने की सद्बुद्धि और समझ दे। देव सर, चल के देखते ना कि वहां पे क्या हो रहा है। चलो। तुम सोच रहे होगे कि मैं अपनी पढ़ी लिखी बेटी की शादी गांव के लड़के से क्यों करवा रहा हूं, शहर के लड़के से क्यों नहीं? तुम अब हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हो, इसीलिए तुम्हें मन की बात बता रहा हूं। दरअसल हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, प्रभात सिंह चौहान। उनकी पत्नी चंद्रिका दिव्या की मां की सहेली थी, जिसे आज सारा उदयपुर चंद्रिका सिंह चौहान के नाम से जाने हैं।
प्रभात और चंद्रिका की शादी भी मैंने ही करवाई थी। हम चारों बिल्कुल परिवार की तरह रहते थे। दिव्या की मां के जाने के बाद जब मारे को दोस्त की जरूरत पड़ी, तब ये दोनों मारे को और इस गांव की मिट्टी को छोड़कर शहर चले गए, क्योंकि इनके सपने बड़े थे, इतने बड़े कि आज तक गांव वापस ना लौटे। अब तो उनकी शक्ल में आखिरी सांस तक न देखना चाहूं। समझो वो दोनों हमारे लिए मर चुके हैं। इसीलिए मारे को शहर और शहर के लोगों से नफरत हो गई है। यही वजह है कि मैं शहर के लड़के से इसकी शादी नहीं कराना चाहता। अब इस घर में पहली बार दिव्या की सगाई की खुशी का दिन आ रहा है। तुमने उसे बलवंत के गुंडों से ना बचाया होता तो ये खुशी का दिन न देख पाते हम। दिव्या की शादी थारी वजह से हो पाएगी, इसलिए सगाई और शादी की थारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी हमारी है। वादा कर कि दिव्या की शादी में तू हमारी मदद करेगा। दिव्या मैम, आपके पापा साहब हमारे परिवार से नफरत करते हैं। जब उन्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो वो मुझसे भी नफरत करेंगे। आप अपने बाबू साहब का संजोया हुआ सपना जिसे तोड़ने का मुझे कोई हक नहीं है, इसलिए अब जो होगा उनकी इच्छा से होगा। बोलो, मदद करोगे ना? मैं वादा करता हूँ कि मैं वो सब कुछ करूँगा जो आप चाहते हैं। दिव्या जी की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है। दिव्या की शादी जब हो जाएगी मैं थारी शादी भी धूमधाम से करूंगा। दिव्या मैम के अलावा कभी किसी और से शादी नहीं करूंगा। खत्म हो गया दादा, सब खत्म हो गया। तुम जो काम करने आए थे वो शायद कभी नहीं हो पाएगा दादा। दिव्या के बाबू साहब कभी शादी के लिए नहीं मानेंगे। अभी सर, संभालिए अपने आप को। करिश्मा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जो हमने साथ मिलकर सोचा था, फाइनली करके दिखा दिया। हाँ मॉम, और आपके हार्ट अटैक का बहाना भी काम कर गया। और सबको उल्लू बनाकर शादी की डेट भी जल्दी की करवा ली। बस मॉम, अब कुछ दिनों की बात है, फिर देखना कि जिस चौहान एम्पायर को सासू मॉम ने अपने खून पसीने से खड़ा किया था वो इजीली मेरा होगा। बस शादी तक हमें अच्छा बिहेव करके उनकी गुड बुक्स में रहना होगा। बट आई हैव नो डाउट्स, चंद्रिका से ज्यादा मेरी बेटी का रानी वाला रुतबा है। एंड आई एम श्योर कि चौहान एम्पायर को तुम बहुत अच्छे से संभाल लोगी। यू नो व्हाट करिश्मा, जब से तुम्हारे पापा का ये बिजनेस लॉस में गया था ना, तब से अमीर बनने का ढोंग करते करते ना मेरी बैंड बज गई है। सच बता रही हूँ। इट्स ओके मॉम, अब प्रिटेंड करने के दिन गए। शादी होते ही सबसे पहले मैं आपको और पापा को यहाँ शिफ्ट करूँगी। बस जितनी जल्दी हो सके हमें सब कुछ अपने अंडर में करना होगा। फिर आप देखना कि कैसे इस चौहान हाउस में एक भी चौहान नहीं रहेगा।
बस हम दोनों माँ बेटी यहाँ पर राज करेंगे। करेक्ट। हुकुम। दिव्या मैडम तैयार हो चुकी है। मेहमान लोग आ गए, आ जाओ आरती कर लो उनकी। आज नंदे। जी हुकुम। ठंडा उंडा ले आओ मेहमानों के लिए। जी हुकुम। ये नंदी हमारे परिवार जैसा ही है, घर में शादी है इसलिए मेहनत से लगा हुआ है। व्यवस्था बहुत अच्छी की है जी आपने। जी हाँ, एक ही बिटिया है ना, तो अब उसकी शादी में अपने सारे अरमान पूरे कर लूं, वरना सारी जिंदगी फिर दुख लगा रहेगा। शरबत लीजिए। दिखाई नहीं दे रहा क्या? ध्यान कहाँ है तेरा? सारी शेरवानी गंदी कर दी। माफ कर दीजिए। तुझ जैसे नौकरों को ना अच्छे से जानता हूं मैं। जरा सी तारीफ मिली नहीं, दिमाग पे चढ़ के नाचने लग जाते हैं। साफ कर इसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। रुकी ना, मैं साफ कर देती हूँ। नहीं, इसने गिराया ना, यही साफ करेगा। जी मैं। नंदी थोड़ा ध्यान से करना चाहिए ना बेटा। माफ कीजिएगा हुकुम, मैं। आप अंदर के कमरे में चले जाइए, वहां सफाई हो जाएगी। गौरी, वो सगाई वाली अंगूठी ले आओ अंदर से। अरे फोन उठाओ। मुझे पता है कि अभी उस दिव्या के गांव में मॉम के हार्ट अटैक की प्लानिंग करके इतनी मुश्किल से मैंने शादी की डेट जल्दी करवाई थी, और अगर अभी नहीं होगा तो इस प्लानिंग का कोई फायदा ही नहीं है। क्या मॉम, आपको पता है ना कि सासू मॉम कितनी स्मार्ट है। अगर उन्हें शक हो गया ना कि ये हार्ट अटैक फेक है तो हम दोनों जेल में होंगे, इसलिए एंजॉयमेंट का और एक्टिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुणाल को फोन करती हूँ। हाय बेबी, अभी गांव से निकला क्या? तुम्हें दूल्हे से मिलने की बड़ी जल्दी है। बेबी, तुम्हें पता तो है ना, ये शादी इकलौता रास्ता है चौहान एम्पायर को टेक ओवर करने का। मुझे चौहान्स की नहीं, हमारी पड़ी है। तुम जल्दी से सारा काम खत्म करो और मेरे पास आ जाओ। That's it। बस एक बार ये ड्रामा खत्म हो जाने दो, फिर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम दोनों एक डिनर डेट पे चलेंगे। ओके डन। वैसे तुम्हारा अभी भी गांव में ही है। आज दिव्या की सगाई है। अभी और देव राठौड़ के घर में नौकर बन के घूम रहे हैं। देव सर, यहाँ तो अंगूठी नहीं है। उधर अलमारी में देखो, शायद वहां।
देव से देवी हुकुम के फोटो और तोहफों के साथ ही वो डायरी मिली है। इसे जरा पढ़िए ना। इसमें जरूर देवी हुकुम और सूर्य सिंह जी के बीच के मतभेद के बारे में कुछ लिखा होगा। पढ़िए। नहीं वसु, ऐसे किसी की सीक्रेट चीजें नहीं पढ़ते। देव सर, देवी हुकुम और सूर्य सिंह जी के बीच की दुश्मनी ही दिव्या मैडम और रवि सर के बीच की सबसे बड़ी बाधा है। अगर हम इस झगड़े की जड़ तक चले जाएं और उसे सुलझा देवें तो सब सही हो जाएगा। हमारे को पता है हम गलत हैं, लेकिन एक बार रवि सर और दिव्या मैडम की शादी हो जाएगी ना तो हम अपनी सारी गलतियों की माफी मांग लेंगे। आप इसे एक बार पढ़िए ना। इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। कुछ नहीं लिखा है। एक मिनट, यहाँ भी लिखा है कुछ। दोस्त क्या गए, छूट गया साथ, टूट गया घर। जब सबसे ज्यादा दोस्त की जरूरत थी तब उसने धोखा दिया। इसका क्या मतलब हुआ? यो गुत्थी तो और उलझती जा रही है देव सर, समझ ही नहीं आ रहा। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी मासा किसी को धोखा नहीं दे सकती। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ देव सर। पक्का सूर्य सिंह जी और देवी हुकुम के बीच में कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, लेकिन क्या? बस गौरी लेके आती होगी दिव्या को थोड़ी देर में। बेटा आओ। बैठो। वधु पक्ष से कोई भी विवाहिता आकर नए जोड़ी की आरती करे। गौरी आरती करो बेटा। अब वर वधु एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। पहले आप पहनाएंगे।